दोस्तों, बॉलीवुड पर तो अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने में कभी पीछे नहीं रहता है और मॉडर्निटी के नाम पर जो उसको समझ में आता है, जो ठीक लगता है, वो दिखाता है और कई बार बाउंड्रीज भी क्रॉस कर देता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय संस्कृति का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। फिल्मों पर इसी तरह के आरोप लग रहे हैं और ख़ास तौर पर इधर पिछले 2-1 हफ्ते में जो फिल्में आई हैं उन पर सोशल मीडिया में बातें हो रही हैं। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या फिल्में हमारी संस्कृति की ऐसी तैसी कर रही हैं, लोग यही कह रहे हैं, और कौन सी फिल्में हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, आप जैसा कोई, और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इसमें जो चीज़ें दिखाई गई है उसको लेकर कई लोग बड़ा ऑफेंड फील कर रहे हैं। इससे 1 हफ्ते पहले थिएटर में लगी थी मेट्रो इन दिनों, उसमें कुछ चीज़ें इस तरह की थी जिसमें लोगों को लगा कि इसको डायरेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए था चीज़ों को। एक और फिल्म पिछले हफ्ते ही थिएटर में आई है, आँखों की गुस्ताखियाँ, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि लिबरल होने के नाम पर कुछ ज़्यादा ही छूट ली जा रही है। बात हम शुरू करते हैं आप जैसा कोई से। अब नेटफ्लिक्स पर आई इस फिल्म के बारे में सीधे सीधे लिखा जा रहा है कि ये फिल्म जो है इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है, या जो इंडिया की, इंडियन फैमिलीज़ की जो वैल्यू होती हैं उसको ये कहीं ना कहीं बहुत ही बैड लाइट में दिखा रही है। अब ऐसा क्या है फिल्म में? कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म में जिस तरह से लव स्टोरी दिखाई गई कि एक 42 साल का आदमी है और उससे 8-10 साल छोटी लड़की, उससे उसको मिलने के बाद में प्यार हो जाता है, अरेंज मैरिज प्लस लव मैरिज जैसा कुछ कुछ मामला यहाँ बताया गया है। लेकिन जिस तरह से ये फिल्म वर्जिनिटी की बात करती है और वर्जिनिटी के नाम पर प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप की बात करती है, और एक हिस्सा फिल्म का ये भी है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं जायज़ ठहराने की कोशिश हुई है। भले ही वो कहानी में कैरेक्टर इस तरह से दिखाए गए कि भाई आदमी जो है वो बड़ा दकियानूसी टाइप का लग रहा है, बड़ा सख्त लग रहा है, वो अपनी पत्नी को समझ ही नहीं रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि अव्वल तो इस फिल्म में कुछ नयापन नहीं है, और मज़े की बात यह है कि ये जिस धर्मा प्रोडक्शंस से फिल्म आई है उसी कंपनी के सर्वे सर्वा करण जौहर ने अभी 1.5 साल पहले फिल्म बनाई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसमें भी यही दिखाया था, कल्चर और मॉडर्निटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की, दोनों कैरेक्टर अलग अलग तरह के होते हैं, उनके फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो दर्शकों का यही कहना है कि आप जैसा कोई में भी वही बात दिखाई गई है, कुछ नया नहीं है। तो उस फिल्म पर भी ये आरोप थे कि ये इंडियन वैल्यूज़ को कम करके बता रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, मैरिज से पहले फिजिकल होना, ये सारी चीज़ें, इसको इंडियन कल्चर नहीं माना जाता। इंडियन कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन ये फिल्में इनकी वकालत करती नज़र आती हैं। मेट्रो इन दिनों जो करीब 10-12 दिन पहले रिलीज़ हुई थी, उसमें 4 कहानियाँ हैं और वो भी लगभग सब इसी के इर्द गिर्द घूमती है। वहाँ भी पत्नी के किसी से संबंध है, पति के किसी से संबंध है, या अगर लव स्टोरी है तो किसी एक के लिए कमिटमेंट नहीं है, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। यहाँ 15 साल की एक लड़की भी दिखाई गई जो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तलाश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इंडियन कल्चर के अगेंस्ट जाती हुई मालूम पड़ती है। ये अलग बात है कि लोग तर्क देते हैं कि यहाँ पर कामसूत्र लिखा गया, यहाँ पर खजुराहो है, यहाँ कोणार्क के मंदिर हैं और बहुत सारी चीज़ें, और कहा यह जाता है कि एक दौर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो थी वो इन सारे मामलों में बहुत खुली थी, मगर ख़ास तौर पे मुग़लों के और फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद स्थितियाँ बदल गई। लेकिन आज के हालात जो हैं वो इन चीज़ों को, जो ये फिल्में दिखा रही हैं, कहीं भी एक्सेप्ट करने नहीं देती हैं लोगों को, और उन्हें लगता है कि ये चीज़ें गलत है और इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए। फिल्म मेकर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है। मेट्रो की ज़िंदगी में खुलापन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से फिल्म में दिखाई गई कहानियाँ हैं वो बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रही। जैसे खास तौर पर पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा की जो कहानी दिखाई गई थी कि पति जो है पत्नी से चीटिंग कर रहा है, पकड़ा जाता है, फिर पत्नी खुलेआम पति के सामने ही उसे चीट कर रही है, दूसरे लड़के के साथ जा रही है, पति उन दोनों के एक रूम में भी पकड़ता है, और उसके बाद भी पति को ही हम देखते हैं कि वो साथ में आने के लिए, कि पत्नी के साथ में रहना है, तो उसके पैरों में गिर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये अति हो गई है, और बाकी कहानियाँ भी इसी तरह की है। एक और फिल्म पिछले दिनों आई थी मिसेज, उसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। लोगों ने कहा था कि जिस तरह की कहानी दिखाई गई कि एक नई बहू घर में आती है तो धीरे धीरे एडजस्ट होने में समय लेती, लेकिन इस फिल्म में वो जिस परिवार में आती है
तो उस परिवार के पुरुषों का रवैया बड़ा ही मर्दवादी टाइप होता है और वो बहुत ही पुराने ढंग की बातें करते हैं, पुराने ढंग से चाहते हैं कि बहू ढले, जबकि ज़माना मॉडर्न है। वो लड़की अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, सपने पूरा करना चाहती है और ऐसा लगता है कि यहाँ उसको घर में ही बांध कर रखा जा रहा है। तो उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था और कहा यह गया था कि ये फिल्म पूरा सच नहीं दिखाती है। भारतीय परिवार और भारतीय पुरुष भी जो हैं वो समय के साथ बदले हैं, मगर ये हकीकत फिल्में नहीं दिखाती। फिल्मों में जिस तरह से ऑल मैन आर डॉग जैसे डायलॉग आते हैं, फिल्मों में जिस तरह से ये आम बना दिया गया है कि हीरोइन हीरो को थप्पड़ मार रही है, कोई लड़की जो है वो लड़के को थप्पड़ मार रही है, जबकि फिल्मों में एक तरीके से इस बात पर पूरा बैन लगा हुआ है कि कोई हीरो या पुरुष जो है किसी महिला पर या हीरोइन पर हाथ उठाता दिखा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी के बदलाव तो हैं, लेकिन फिल्मों के बारे में ये कहा जा रहा है बॉलीवुड का सिनेमा जो है उसको पूरे तरह से नहीं दिखा रहा है, बहुत ही सिलेक्टिव होकर दिखा रहा है और कुल मिलाकर वो इंडियन कल्चर को गलत तरीके से पर्दे पर उतार रहा है और इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बॉलीवुड की कहानियों में बड़े बदलाव का दौर हम 2.5-3 दशक पहले से ही देखते रहे और ख़ास तौर पर पिछले 2.5 दशक में उदारवादी दौर जहाँ से शुरू हुआ, पहले अर्थव्यवस्था खुली, फिर धीरे धीरे समाज बदला, उसमें जो बॉलीवुड फिल्में थी वो पूरी तरह से विदेशों में, यूरोप और अमेरिका में शिफ्ट होने लगी। वहाँ का कल्चर, वहाँ रहने वाले इंडियन फैमिलीज़ की कहानियाँ बताई जाने लगी। तो और धीरे धीरे उसमें ये हुआ कि हिंदी पट्टी का जो परिवार था, हिंदी पट्टी का जो दर्शक था, उसकी पूरी तरह से एक तरीके से उपेक्षा होने लगी और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में, ख़ास तौर पर 1-1.5 दशक में, साउथ का जो सिनेमा है उसने हिंदी के दर्शकों के बीच में बड़ी गहरी जगह बनाई, वो लोगों के दिल में उतर गया। और उसकी वजह यही थी कि हिंदी के दर्शक को ये लगता है कि साउथ का सिनेमा अपनी ज़मीन की, अपनी मिट्टी की कहानी दिखाता है। यहाँ के हीरो, यहाँ के हीरोइन, उनको देख कर लगता है कि वो आपके बीच के लोग हैं, जबकि हिंदी सिनेमा के जो हीरो हीरोइन है, जिनकी कहानियाँ बताई जा रही हैं, वो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि ये आपके बीच के लोग हैं। और उसके बाद फिर जब इस तरह के विषय आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, जिसमें मैरिज से पहले फिजिकल रिलेशनशिप की वकालत की जा रही, लोगों के गले नहीं उतरते, क्योंकि सच्चाई यही है कि चाहे कितनी ही दुनिया मॉडर्न हो गई हो, हिंदी का समाज अभी उस तरह से नहीं बदला है और न ही उसमें बदलाव की किसी तरह की इच्छा नज़र आती है। वो अपने मूल्यों के साथ में, जो वो अपनी संस्कृति के साथ में बहुत खुश है। कुछ बदलावों की ज़रूरत उसमें ज़रूर महसूस होती है, लेकिन वो बदलाव या वो ज़रूरत हिंदी सिनेमा में कहीं नज़र नहीं आती। तो इससे सीधे सीधे मैसेज ये जा रहा है कि हिंदी के सिनेमा को, हिंदी के दर्शक की कोई परवाह नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, इंडियन कल्चर का जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हिंदी फिल्मों में, या जिस तरह से बदलते हुए समाज को दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं यही सही है? आपको ये भी याद होगा कि पिछले 1.5-2 दशकों में करण जौहर पर यह आरोप लगे कि उन्होंने समलैंगिकता को हिंदी सिनेमा में जबरदस्ती ठूंस दिया है। उन्होंने इस बात को इतना नॉर्मल बना दिया है कि सोसाइटी में ये चीजें जैसे आम है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उनसे विरोध है। तो कुल मिलाकर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, क्या वो हमारे कल्चर के प्रति सेंसिटिव है, या फिर हिंदी के दर्शकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके हिंदी की फिल्में बनाई जा रही है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।